सतनाम सत साहेब। आइए दोस्तों, गहराई से अध्ययन करते हैं कि हम संसारिक लोग आपस में ही धर्म के नाम पर क्यों झगड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है एक निराकार और महान ऊर्जा होती है जिसको हम ईश्वर या अल्लाह कहते हैं। उसी के हम सभी अंश होते हैं, सभी जीव जंतु उसी ऊर्जा का एक अंश होता है जिसे हम अतिया आत्मा कहते हैं या रूह कहते हैं या सोल कहते हैं। और अब इसको पहचानने के लिए हम लोगों ने या संसार में कुछ हमारे धर्म प्रवर्तक आए, उन्होंने यह सच्चाई बताने के लिए एक समुदाय या समूह का गठन किया जिसको बाद में कालांतर में धर्म की संज्ञा दी गई। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, यानी ये एक मनुष्य के समूह है। और इस सत्य को जानने के लिए ही इन समूह की जो विशेषता है उसी एक विशेष रूप को या संस्कार को या आदतों या व्यवहार को ही अलग अलग नाम से जानते हैं या अलग अलग भाषा में उनका अलग नाम हो सकता है। तो धर्म का जो मुख्य उद्देश्य होता है या कार्य होता है वह जो उसके अनुयायी हैं, उस विशेष धर्म के जो अनुयायी हैं उनका मुख्य उद्देश्य, मान लीजिए हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म के लोगों का मुख्य उद्देश्य होता है वह होना चाहिए ईश्वर क्या है, यानी उससे मिलने का जो तरीका है वह हिंदू धर्म कहलाता है। बौद्ध धर्म में भी ऐसे ही है, यानी साक्षात्कार किया जाता है बौद्ध धर्म में भी। तो इस बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने ही धर्म ग्रंथों के अनुसार यहाँ तक मिलने की जो विधि है उसे धर्म की संज्ञा दी गई है बौद्ध धर्म की। ऐसे ही ईसाई धर्म में है, ऐसे ही इस्लाम धर्म में भी है। यानी इस्लाम धर्म की जो पवित्र पुस्तक है कुरान शरीफ, उसमें अल्लाह तक पहुँचने की, साक्षात्कार करने की पूरी विधि वहाँ पर बताई गई है। तो यानी उस विधि को ही एक धर्म की संज्ञा दी जाती है, यानी सत्य को जानने के लिए जो विधि है, तरीका है, उसी चीज को हम धर्म कहते हैं। अब हम लोग इन धर्मों के नाम पर ही आपस में लड़ते हैं कि हिंदू धर्म ने इस्लाम धर्म के लोगों को कुछ कहा और वे आपस में लड़ गए कि, और यह इसलिए होता है क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हिंदू अलग है और इस्लाम अलग है और ईसाई अलग है, बौद्ध अलग, यानी सब अपने अपने को अलग अलग समझ रहे हैं कि वो अलग अलग हैं। लेकिन क्या है, सच्चाई क्या है कि सभी एक के ही अंश है और जानना इसी को है। सपोज करो आप हिंदू हैं, आपने साक्षात्कार कर लिया यहाँ पर ईश्वर का, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म व इस्लाम धर्म के जितने भी अनुयायी हैं वह इसी एक के अंश हैं। और यदि इस्लाम धर्म में किसी व्यक्ति ने यहाँ पर साक्षात्कार कर लिया तो इसकी समझ में आ जाएगा कि ये सभी लोग एक ही अल्लाह के हैं। जैसे माँ होती है, माँ के दो पुत्र हैं, यदि एक पुत्र ग्रह क्लेश के कारण या और दूसरे विवादों के कारण अपने भाई को कहता है कि तेरी माँ का, या कुछ इस तरह के अपशब्द कहता है, तो इस दूसरे पुत्र को पता होता है कि यह अपनी, यानी इसकी भी माँ वही है और मेरी भी माँ वही है। तो यह शांत हो जाता है, दूसरे वाला पुत्र इसे कुछ नहीं कहता। तो इसको पता है कि दोनों की माँ एक है। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोगों को पता नहीं है या हमने साक्षात्कार नहीं किया है कि यह सब का मालिक एक है, और इसी कारण से हम आपस में आस्था, हमारा यहाँ उद्देश्य किसी भी एक धर्म की आस्था को ठेस पहुँचाना नहीं है, न ही ईर्ष्या करना, न भेदभाव पूर्ण व्यवहार करना है, और न ही इनमें से किसी एक धर्म का हमें प्रचार व प्रसार करना है, बल्कि हमें इस एक सच्चाई का प्रचार व प्रसार करना है कि जो ईश्वरीय सत्य है वह क्या है और हम उसको कैसे जान सकते हैं इसी शरीर के अंदर।
यदि हमने साक्षात्कार किया है और किसी भी धर्म के व्यक्ति ने यदि साक्षात्कार किया है यहाँ पर अपने शरीर के अंदर पहुंच करके, तो उसे पता लग जाता है कि हम सभी लोग एक हैं। यदि यहाँ पर साक्ष और तो फिर लड़ाई और झगड़े का कोई मतलब नहीं है। और यदि किसी की समझ में नहीं आ रहा और यह समझ में आ रहा है कि यह हिंदू है और मुसलमान है, सिख है, बौद्ध है, तो समझ जाइए कि वह व्यक्ति यहाँ से संचालित नहीं है। वह व्यक्ति माया या शैतान से संचालित होता है। उसके सभी कार्य माया या शैतान के अधीन होते हैं। झगड़े का सबसे प्रमुख कारण होता है कि मैं या अहंकार का भाव रहना, मेरा मेरी का भाव रहना। हमने ध्यान योग, ध्यान साधना, प्रार्थना, मन फिराव वाली इबादत करके उसकी सत्ता को अभी तक पहचाना ही नहीं है। जिसको भी आप मानते हैं उसका प्रत्यक्षीकरण, अनुभव, साक्षात्कार करना, वह उसको देखा ही नहीं है इसी शरीर के अंदर, कहीं बाहर नहीं देखना है। नंबर 3, थोड़ी देर के लिए मान लो हिंदू किसी दूसरे धर्म के लोगों को अपशब्द कहता है और दूसरे धर्म का व्यक्ति जिसको वह मानता है उसका प्रत्यक्षीकरण या अपनी आंखों से, अंदर की आंखों से देख चुका है, तब वह उसकी बातों का कोई बुरा नहीं मानेंगे। क्योंकि देखने के बाद यानी उसको महसूस करने के बाद पता चलता है कि अल्लाह जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, सर्वाधार है और सभी जीव जंतुओं का आधार वही है, सभी का आधार है। और देखने वाला व्यक्ति वास्तव में शांत हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि अपशब्द कहने वाला व्यक्ति का मालिक भी वही एक है, वह अपने को ही कह रहा है, जिसका बदला उसको बाद में मिलेगा, अर्थात कर्म फल मिलेगा। और झगड़ा शांत हो जाता है या साक्षात्कार या देखने वाला व्यक्ति जल्दी से जल्दी यानी झगड़ा करने के चक्कर में नहीं रहता है। अब यही बात यदि कोई इस्लाम का व्यक्ति करता है या अपशब्द कहता है किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति को, तो हिंदू व्यक्ति साक्षात्कार कर चुका है तो उपरोक्त बात लागू होती है, यानी वहाँ भी झगड़ा होने का कोई मतलब ही नहीं रहता। नंबर 4, यदि दोनों धर्मों के व्यक्तियों ने साक्षात्कार कर लिया है तो झगड़े का कोई मतलब व कारण ही नहीं रह जाता, यानी अपशब्द कहने का कोई मतलब ही नहीं है, न एक दूसरे को छोटा बड़ा दिखाने का कोई मतलब है, सब खत्म हो गया। यानी अज्ञानता, नासमझी के कारण झगड़ा है। एक माँ के दो बेटे हैं, आपस में कोई विवाद है, एक ने अपशब्द कहा तेरी माँ का, या कुछ और भी बहुत सारे अपशब्दों का यूज करते हैं समाज में लोग, तब दूसरे भाई की समझ में या मन में आ गया है या उन्हें पता होता है कि हम दोनों की माँ एक ही है, पहले से दोनों को पता है कि अपनी माँ को ही कह रहा है, और दूसरा व्यक्ति इस अपशब्द पर झगड़ा नहीं होगा या नहीं करता है, क्योंकि दोनों को पता है कि दोनों की माँ एक ही है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति यह कह दे यानी इस तरह का अपशब्द बोल दे, तब तुरंत एक्शन लिया जाता है और झगड़ा हो जाता है, क्योंकि अब दोनों की माँ अलग अलग है और वह समझ रहे हैं कि मेरी माँ को अपशब्द कहा है। तब सभी धर्मों के व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार साक्षात्कार करें, प्रत्यक्ष देखें, अनुभव करें अंदर की आंखों से। इस्लाम में कुरान शरीफ में कहा है वह लिखा है, अल्लाह की बादशाहत सातों आसमान में है और सहरग के भी नज़दीक है, यानी यहाँ भोजन नली के भी बहुत नज़दीक निशानी बताई गई है, साफ साफ निशानी बताई गई है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस बात पर जोर देना चाहिए भोजन नली इसी शरीर में है, यानी अल्लाह भी इसी शरीर में है। कुछ फ़कीरों ने देखा भी है लेकिन उनकी बात को मानते ही नहीं है। कुरान शरीफ में लिखा है, जो ईमान वाले होंगे उनको वह मार्ग दिखाया जाएगा। फिर से हमें एक बार प्रेरित किया गया है कि अगर अल्लाह की बादशाहत देखनी है तो हमें ईमान लाना होगा। इसी शरीर यानी अल्लाह की बादशाहत इसी शरीर में है, तब ईमान लाना होगा। यानी जिस व्यक्ति ने अभी तक इसी शरीर में नहीं देखा है वह अभी तक कुरान शरीफ के अनुसार ईमान नहीं लाया है।
अगर लाया होता तो वह मार्ग दिख गया होता या महसूस हो गया होता। तो देखने का जो मार्ग है वह बता दिया जाता है। ईमान या ईमानदारी होती है कि जैसा आप अपने लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरे के लिए करो। जैसा कोई वस्तु 50 रुपये किलो है बाज़ार में और आपने 50 रुपये दिए और 1 किलो सामान ले लिया है तो ईमानदारी हुई। अगर आपने 40 रुपये देकर 1 किलो सामान लिया तब बेईमानी हुई। और आपने 50 रुपये दिए और दुकानदार ने 900 ग्राम सामान दिया है तब उसकी बेईमानी हुई। ठीक ऐसे ही साक्षात्कार करने का तरीका हिंदू धर्म में भी है और ईसाई धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में भी है, सिख धर्म व संत मत में भी है। कहा गया है और बताया भी जाता है, वह लिखा भी है। हिंदू व बौद्ध व्यक्ति भी ध्यान का जो मार्ग है उस पर नहीं चल रहे हैं, केवल बुत परस्ती व मूर्ति पूजा करके ही रह जाते हैं, यानी शॉर्टकट मार देते हैं। साक्षात्कार करना महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। जो लोग आपस में ईश्वर अल्लाह के नाम पर झगड़ते हैं वह वास्तव में ईश्वर अल्लाह प्रेमी नहीं है, ना ही उन्होंने साक्षात्कार किया है। क्योंकि अगर साक्षात्कार किया होता तब वह लड़ते नहीं और अपने जीवन में बिल्कुल शांत हो जाते और जो जैसा कर रहा है वह कह रहा है उसके कर्मों का फल या काम का बदला अवश्य मिलेगा, यह तो निश्चित होता है, यह समझकर ईश्वर अल्लाह पर ही छोड़ देते। लेकिन जो आपस में ईश्वर अल्लाह के नाम मात्र पर, यानी कोई विशेष बड़ी गलती नहीं कहानी होने पर, केवल नाम मात्र व कहा सुनी होने पर ही आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, यह ईश्वर मेरा है और अल्लाह तुम्हारा है, या अल्लाह मेरा और ईश्वर तुम्हारा है, वह वास्तव में माया या शैतान के अधीन है। उनका मालिक माया या शैतान है। अपनी रक्षा करना आपका सबका धर्म है। मामूली बात को बेवजह न बढ़ाएं, बल्कि प्रेम प्यार बढ़ाना चाहिए। निष्कर्ष निकलता है हमारे द्वारा साक्षात्कार न करने की वजह से या साक्षात्कार करने का जो मार्ग है उसको न अपनाने की वजह से या अज्ञानता की वजह से सारा झगड़ा है। और इसको जड़ से ख़त्म करने का एक ही तरीका है, अपने ही धर्म के अनुसार बताए मार्ग व ध्यान इबादत प्रार्थना करके प्रत्यक्ष अपने अंदर की आँखों से देखा जा सकता है और झगड़ा ख़त्म किया जाता है, यानी किया जा सकता है। और अगर हम यह जान लेंगे कि हम सभी का आधार व मालिक एक ही है, यानी सभी धर्मों के अनुयायियों का मालिक एक ही है, यदि हम साक्षात्कार करके इबादत करके प्रार्थना करके यह जान लेते हैं, इसी शरीर के अंदर जान लेते हैं कि सबका मालिक एक है, तो फिर झगड़ा होना असंभव है। तो हम इस झगड़े को ख़त्म करना चाहिए और साक्षात्कार करना चाहिए, जो कि हमारे ही धर्म ग्रंथों में बताया गया है। यानी सभी हिंदू धर्म में भी बताया गया है, बौद्ध धर्म में भी बताया गया है, ईसाई धर्म में भी बताया गया है, इस्लाम धर्म में भी बताया गया है। साक्षात्कार करने का पूरा तरीका है और उसको अपनाएं और अपने जीवन को सफल करें। सतनाम सत साहिब।